नागपुर में कश्मीर, ये सुन के आप हैरान हो गए होंगे। हैरान केवल आप ही नहीं तो मैं भी हो गया था जब मैंने ये सुना था, क्योंकि खबर ही ऐसी है और ये खबर राज्य सरकार की तरफ से आई है। नागपुर में कश्मीर लाने का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर पूरी महाराष्ट्र सरकार लग गई है, ऐसा मुझे लगता है। पूरी ताकत लगा रहे हैं लोग। कुछ बातें हम सपनों में देखते हैं, हिल स्टेशंस, वहां की सीनरी, अच्छा लगता है हम सबको ऐसे सपने में। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि काश हम भी ऐसी जगह रहे, ऐसा लैंडस्केप, ऐसी ब्यूटी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हिल स्टेशन पे रहता है वो हमारे यहाँ भी हो। क्योंकि हमारे शहर में हम क्या देखते हैं, वही ट्रैफिक, मेट्रो, फ्लाईओवर्स, ऑफिसेस, सुबह काम पर जाने की घाई, ये सब हम रोज देखते हैं। हम उस लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके हैं। इसीलिए हम टूरिज्म के लिए कहीं बाहर जाते हैं, जैसे गोवा है या और कोई ऐसी अच्छी जगह पर, हिल स्टेशन पर। परंतु ऐसे ही एक हिल स्टेशन पर कुछ लोग गए थे एंजॉय करने के लिए कश्मीर में। आपको मैं इतिहास में लेकर जाता हूं कुछ महीनों के। गए तो थे एंजॉय करने के लिए टूरिज्म, लेकिन वापस नहीं आए थे वो। आपको याद है ना, 28 लोग, क्या हुआ था उनके साथ में? चुन चुन कर मारा गया था उनको। मजे करने गए थे पर वापस नहीं आए। ये हुआ था कश्मीर में, दुखद घटना थी। परंतु मुझे उस विषय पर ज्यादा बात नहीं करना है, मैं मुद्दे पर आता हूं। आपको पता है नागपुर में भी कश्मीर बनने जा रहा है। कश्मीर नहीं, कश्मीर से भी बेटर बनने वाला है यहां पर एक प्रोजेक्ट, कश्मीर से भी बेटर। आप हिल स्टेशन जाते हो, हजारों लाखों रुपए खर्चे कर देते हो, वहां का होटल का खर्चा, ट्रैवलिंग टाइम सब ज्यादा रहता है वहां पर। अच्छे खासे नोट आप वहां देते हो। पर आज नागपुर में उससे भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है। जहां ये प्रोजेक्ट होने वाला है, कश्मीर प्रोजेक्ट, वो होने वाला है कोराडी में। के फॉर कश्मीर, के फॉर कोराडी। और कश्मीर से भी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर यहां होने वाला है। और ये प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। मैं हैरान हो गया था। मैं आपको फोटो डाल रहा हूं, देखिए पूरी की पूरी टीम ये प्रोजेक्ट के पीछे लगी हुई है। मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, शिंदे जी, दादा, चीफ सेक्रेटरीज, पूरी टीम। मतलब मैं आपको डिटेल बताऊंगा तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसके ऊपर से ये पता चलता है कि कितना सीरियसली इन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया है। मतलब ये प्रोजेक्ट अंजाम तक जाएगा ही। मैं तुरंत आपको वो प्रोजेक्ट के डिटेल्स नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे करके आपका सस्पेंस बढ़ाऊंगा। अच्छा, कोराडी के बिग बॉस कौन है? श्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी, ये उनका इलाका है। और इनका जोर है कि कोराडी में कुछ ऐसा बने जो एकदम यूनिक हो, जो भारत में कहीं नहीं हो। ऐसा इनका कुछ ड्रीम है। और फडणवीस जी तो यहीं के हैं, नागपुर के। और नागपुर के पालक मंत्री कौन है? फडणवीस जी कि गडकरी जी? कौन है? दोनों भी नहीं। नागपुर के पालक मंत्री है श्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी, वो कोराडी के हैं। और उनके पास पालक मंत्री पद पूरे नागपुर शहर का है। अब ये सोचते कि कुछ तो भी यूनिक नागपुर में चाहिए, पर्टिकुलरली उनके एरिया में, कोराडी में। तो उन्होंने सोचा चलो भाई कि एक कश्मीर क्यों ना बनाया जाए हमारे कोराडी में। और आपको बताऊं, कोराडी एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही ब्यूटीफुल प्राकृतिक संपत्ति है, ब्यूटीफुल नेचर सराउंडिंग। कोराडी लेक बहुत ही खूबसूरत है। धीरे धीरे करके मैं मुद्दे पर आते जा रहा हूं। जी हां, अब सीधा मुद्दे पे आया हूं। कोराडी लेक को ये लोग कश्मीर के डल लेक से भी बढ़िया बनाने वाले हैं। वहां पर शिकारा बोट्स रहने वाली है। शिकारा बोट्स देखने के लिए आप जाते हैं ना कश्मीर, डल लेक में, वो बोट टिपिकल वहीं पर देखने मिलेंगे आपको। वो बोट आपको नागपुर के कोराडी में देखने मिलेगी। आजू बाजू वैसा ही लैंडस्केप रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कश्मीर में आ गए। इतना सुंदर वो प्रोजेक्ट होने वाला है। वहां पर फ्लोटिंग डेक्स भी रहने वाले हैं, पैडल बोट्स, कायाक्स, कैनोज, फ्लोटिंग डेक राइड्स, बर्ड वॉचिंग फ्रॉम फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स और काफी सारी नेचर टूरिज्म एक्टिविटीज यहां पर आपको देखने मिलेंगी। कोई पोल्यूशन वाले चीजें उसमें रहेंगी नहीं।
मोटराइज बोट्स तो रहेंगी ही नहीं, जिससे पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, न्यूसेंस होता है, सब नेचुरल रहेगा यहाँ पर। इतनी केयर ये लोग लेने वाले हैं ताकि जो खूबसूरती है, जो कश्मीर का फील जो है, वो आपको यहाँ देखने मिलेगा। ये प्रोजेक्ट एनएमआरडीए एग्जीक्यूट करने वाली है। एनएमआरडीए का एमओयू हुआ है महाजेनको के साथ में। अब जो नागपुर के लोग हैं उन्हें एनएमआरडी भी पता है, महाजेनको क्या है वो भी पता है, पर जो बाहर के लोग हैं थोड़ा सा इसके फुल फॉर्म बता देता हूं मैं, ताकि समझने में थोड़ी आसानी जाएंगी। एनएमआरडीए मतलब नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और महाजेनको मतलब महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। ये दोनों मिलकर ये प्रोजेक्ट को करने वाले हैं, और इसको बैकिंग पूरे राज्य सरकार का है। मतलब समझ लो इसे डबल इंजन लग गया है प्रोजेक्ट को। अब ये प्रोजेक्ट नागपुर में होने का महत्व क्या है और ये क्यों बेटर परफॉर्म करेगा कश्मीर से, ये आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूं इसके फायदे क्या है। एक तो सबसे पहले सेफ्टी। आप यदि तुलना करोगे कश्मीर और नागपुर से, तो नागपुर बहुत सेफ है। कश्मीर में अक्सर आपको आतंकवादी कार्रवाइयां देखने को मिलेगी। हमें डर लगता है कि कुछ हो ना जाए, भगवान करे किसी के साथ कुछ हो ना जाए वहां पर, परंतु कभी ना कभी कुछ घटना हो ही जाती है वहां पर। हमें एंजॉय करने जाना है, कहीं पर भी रिस्क लेके जाना नहीं है। नागपुर ये बहुत सेफ जगह है, पूरे भारत में सबसे सेफेस्ट है। तो सिक्योरिटी का इश्यू भी सॉल्व हो गया, यहां पर आप सुरक्षित रहेंगे। दूसरा पॉइंट क्यों ये फायदे का रहेगा, एक तो भारत के मध्य स्थान पे होने के कारण भारत के किसी भी दिशा से आप नागपुर आराम से पहुंच सकते हो, बाय रोड, बाय एयर, बाय रेल, क्योंकि यहां रेल की कनेक्टिविटी पूरे भारत से है, एयर कनेक्टिविटी पूरे भारत से है, और हाईवेज के बारे में आपको पता ही है, अच्छा नेटवर्क है हाईवे का। किसी भी दिशा से आप कम से कम समय में नागपुर आप पहुंच सकते हो टूरिज्म के लिए। क्योंकि आप देख रहे होंगे भारत के कई शहर अच्छे अच्छे शहर है, वेल प्लान्ड सिटीज है, नागपुर भी वैसा ही शहर है, वेल प्लान्ड है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, परंतु टूरिज्म में ऐसे कई शहर है नागपुर जैसे, नागपुर भी थोड़े पीछे है। अब यदि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज के साथ में यदि टूरिज्म भी डेवलप होता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और हां, मेन मुद्दा तो रह गया, टूरिज्म और क्या लेकर आता है बताइए? टूरिज्म लेकर आता है अच्छा खासा रोजगार। इससे रोजगार कैसे बढ़ेगा? होटल इंडस्ट्री फुल चलेगी, होटल्स बुक रहेंगे, टैक्सी सर्विस फुल रहेंगी, गाइड्स रहते हैं उन्हें भी रोजगार मिलेगा, होटल रेस्टोरेंट्स सब फुल रहेगा, एयरलाइंस को अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे। तो आप सोचिए कितना रोजगार ये प्रोजेक्ट निर्माण करेगा। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट इन लोगों ने नागपुर के लिए लाया है, कोराडी के लिए लाया है। आने वाले समय में इसका फायदा लोगों को होगा, इस शहर को होगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी खबरें आपको मैं देते रहूंगा। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। यदि ये वीडियो, ये खबर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और नीचे में हाइप का बटन है उस बटन को दबा दीजिए ताकि ये वीडियो काफी लोगों तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अच्छी खबर लेकर आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।